नमस्कार साथियों। आज हम संत कबीर साहब जी की एक अनमोल वाणी पर चर्चा करने वाले हैं। कबीर साहब जी ने समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और बाहरी आडंबर को उजागर करते हुए हमें सीधा रास्ता दिखाया है, सत्पुरुष की भक्ति और शब्द साधना द्वारा। तो आज का पद है, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। तो पद को पहले पूरा पढ़ लेते हैं साहब के इस अनमोल शब्द को। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना कोई। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना कोई। ये तो अपनी करनी भोगे, ये तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। जोग जति तपी सन्यासी, आप में लड़ियाँ। कहें कबीर सुनो भई साधो, राग लखें सो तरिया। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। तो साहब क्या कहते हैं, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, तेरे भीतर अनंत अखंड परमात्मा का निवास है, लेकिन तू बाहर गढ़े देवताओं में, देवी देवताओं की पत्थर और मूर्तियों में सेवा करता फिरता है। पत्थरों की मूर्तियों में सेवा करता फिरता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति घर में हीरे मोती रखकर बाहर कंकड़ बीनने चला जाए, वैसे ही हम जीव अपने भीतर के अनमोल सत्पुरुष को छोड़कर बाहरी पुतलों की पूजा करते हैं, जड़ पदार्थों की। दूसरी चौपाई में साहब क्या कर रहे हैं, गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने बेवा। यहाँ गढ़े देव का अर्थ है मिट्टी, पत्थर या धातु से बनाई हुई मूर्तियाँ। लाखों लोग इनकी पूजा करते हैं, सेवा चढ़ाते हैं, लेकिन पूरन ब्रह्म जो अजन्मा है, अखंड है, अविनाशी है, उसका कोई ध्यान ही नहीं करता। उदाहरण के लिए, जैसे लोग नकली नोटों के पीछे भागते हैं और असली खजाने को पहचानते ही नहीं, उसी तरह हम परमात्मा को छोड़कर केवल आडंबर में फंसे रहते हैं, पाखंड में फंसे रहते हैं। तीसरी चौपाई में देखिए साहब क्या कर रहे हैं, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना कोई। ये तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। तो कबीर साहब स्पष्ट कहते हैं कि राम, कृष्ण, वामन, नृसिंह आदि जो 10 अवतार बताए गए हैं, वे भी निरंजन यानी काल की लीला है। वे जीवों को मोक्ष नहीं दे सकते। वे भी अपनी करनी के अनुसार जन्म मरण के बंधन में, नियम में फंसे हुए हैं। उदाहरण के लिए, राम को वनवास जाना पड़ा, कृष्ण को शिशुपाल और जरासंध से युद्ध करने पड़े। यह प्रमाण है कि वे भी भाग्य और काल के अधीन हैं। मोक्ष दिलाने वाला अविनाशी सत्पुरुष उनसे अलग है। चौथी चौपाई में साहब क्या कर रहे हैं, जोग जति तपी सन्यासी, आप में लड़ियाँ। कहें कबीर सुनो भई साधो, राग लखें सो तरिया। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि जोगी, जति, सन्यासी, तपी सब अपने अपने साधनाओं पर अड़े रहते हैं। कोई योग में विश्वास करता है, कोई जप तप में, कोई व्रत उपवास में, परंतु ये मार्ग एक दूसरे से टकराते रहते हैं और सच्चा मार्ग जो परमात्मा प्राप्ति का है वो छूट जाता है। तो सिर्फ वही जीव पार होगा जो सदगुरु से नाम लेकर शब्द भक्ति में राग लगाएगा। आज का इंसान भी मूर्तियों, डेरों और चमत्कारों के पीछे भाग रहा है। आधुनिक जीवन में कोई मंदिरों में भीड़ कर रहा है, कोई महंगे अनुष्ठान करवा रहा है, कोई तथाकथित बाबाओं के पीछे भटक रहा है। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं, असली परमात्मा अजन्मा है और अखंड है, अविनाशी है। वह हमारे भीतर शब्द रूप में प्रकट है। सदगुरु उसकी पहचान कराता है, भेदी गुरु उसका दर्शन करवाता है, पहचान करवाता है। यदि हम नाम भक्ति को अपनाएं, मन को शुद्ध करें और सदगुरु, भेदी गुरु के बताए मार्ग पे चलें, तो हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। तो साधक भाइयों, कबीर साहिब का इस संदेश साफ है। यहाँ पे पत्थर, मूर्तियों या अवतारों की पूजा से मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल अखंड सत्पुरुष की भक्ति ही हमें पार लगा सकती है, और वह भक्ति हमें सत्पुरुष
सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होगी। और वह भक्ति हमें सद्गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होगी जो सत्पुरुष तक पहुंचाएगी। इसलिए बाहरी आडंबर छोड़कर भीतर के नूर को खोजिए। सतगुरु का नाम लेकर शब्द भक्ति में लीन हो जाइए। तो ये सत्संग जो सच्चे सद्गुरु जो भेदी गुरु हैं वो लोगों के सानिध्य में बैठेंगे तो विवेक जागृत होगा और परमात्मा की प्राप्ति का सहज मार्ग प्राप्त होगा। तो उनसे दीक्षा लेके उनसे मार्गदर्शन लेकर के हमारे विवेक जागेगा तो हम साधना में अग्रसर होंगे और आत्म कल्याण कराएंगे और अपना जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेंगे और परमात्मा में लीन होकर के वापस किसी शरीर में नहीं आना पड़ेगा। तो इस सत्संग को यहीं पे रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।